everyone. Today we are starting a topic tenses. Alright. Now this is something that we all are familiar with. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने कभी ना कभी पढ़ी है, पढ़ी भी नहीं है तो एटलीस्ट सुनी तो होगी. Alright. So today we will start what tenses are. होते क्या है ये, आप यूज़ कहाँ पे करते हो, कब यूज़ करोगे. Alright. This everything we will cover in the portion tenses. Alright. अब whenever you are talking, ठीक है, कभी भी आप जब बात कर रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, तो you always talk about your action. For example, what am I doing right now? I am teaching something, right? So this is also what? It is a action. अब मैं कब टीच कर रही हूँ? I am teaching. तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, right? तो टेंसेज आपके बेसिकली यही चीज़ बताते हैं. कोई भी आप काम कर रहे हो, वो आप किस टाइम पे कर रहे हो. आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो, या आप उसको अभी कर रहे हो, या आप उसको करने वाले हो, राइट. सो दिस इज व्हाट द टेंसेस टेल यू, राइट. हम सब ने पढ़ा है कि टेंसेस आपके 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ऑलराइट. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट आर द 3 बेसिक टाइप ऑफ टेंसेस. बिल्कुल बेसिक टेंसेस आपके क्या होते हैं, एंड further how are these all 3 of them are classified. ठीक है, हर एक 3 जो आपके टेंसेज है उसको हम और कैसे क्लासीफाई करते हैं, that is also we will cover in the portion tenses, right. So before getting more into details, ठीक है, इससे पहले कि हम और ज़्यादा जाने कि टेंसेज आपके होते क्या है, one must know कि भाई इस नाम का मतलब क्या है, टेंसेज होते क्या हैं, right. अब टेंस जब आपके दिमाग में आया, कोई एक वर्ड आया होगा उससे रिलेटेड, एंड यूजुअली, ठीक है, मोस्टली जो बच्चा एक वर्ड देता है टेंसेस के साथ, दैट इज द टाइम. ठीक है, टेंसेस से 2 चीज़ें याद रखना. वन इज द टाइम. ठीक है, टेंसेस आपको क्या बता रहे हैं, टाइम के बारे में. अब किसका टाइम बता रहे हैं, कोई भी एक्शन जो आपने किया है. ठीक है, एक्शन आपका क्या होता है, एक्शन दैट इज द वर्क डन. ठीक है, कोई भी काम जो आपने किया है, वट एवर द एक्शन दैट यू आर डूइंग, कोई भी जो आप काम कर रहे हो, या आप कर चुके हो, या करने वाले हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन. ठीक है, आप सब एक्शन मूवीज देखते हो, यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन गोइंग ऑन. क्या होता है उसमें, राइट, विलन या फिर हीरो जो है, दे आर फाइटिंग सीन्स, राइट, उन्हीं को आप बोलते हो एक्शन. कुछ उसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, राइट. सो एक्शन इज व्हाट, द वर्क डन. अब बात करते हैं टाइम. ठीक है, टाइम क्या होता है, टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द टेंसेस. ठीक है, टेंसेस के रिस्पेक्ट में टाइम क्या है, ड्यूरेशन. ठीक है, ड्यूरेशन. अब ड्यूरेशन क्या हो गया, कई बार आप जब क्लास में होते हो तो बोलते हो ना 40 मिनट का पीरियड है, या आपके 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो वो आप क्या बता रहे हो, यू आर टेलिंग द ड्यूरेशन. बट हेयर द ड्यूरेशन, अब इसमें आपकी 2 चीज़ें हो सकती है, या आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, से 1997 और मंडे, और आई विल मीट यू टुमारो एट 7 AM और 7 PM. अब टाइम आपका या तो एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कई बार दोस्त को बोलते हो शाम को मिलने आना, राइट, 7 बजे. सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया आपने. नहीं तो कई बार आप क्या करते हो, अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, 45 मिनट्स का पीरियड है, 30 मिनट का आपका एक पीरियड है, तो वो क्या है आपका ड्यूरेशन. एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ, थोड़े टाइम चला और फिर वो रुक गया. सो दैट इज द ड्यूरेशन, राइट. नाउ देयर इज वन मोर सेंटेंस रिटन हियर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है. सो टेंसेस हमने 2 चीज़ें पहले सीख ली कि भाई वो कोई काम कब किया गया है उसका वो टाइम बताता है, कल किया, आज किया, या करने वाले हैं, तो वो हमें टेंसेस बताता है. लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको टाइम और एक्शन बताता है, या इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है वो, राइट. फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट. अब बहुत देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी क्लासीफाई वर्ब्स. वर्ब्स को आप बहुत अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हो. ठीक है, बचपन में आप हमेशा पढ़ते थे कि वर्ब्स के आप 3 फॉर्म आपको पता होने चाहिए. अब वो 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, अब तक हम पढ़ चुके हैं 2 चीज़ें टेंसेस के बारे में, टाइम और एक्शन.
टाइम क्या हुआ आपका, ड्यूरेशन, और एक्शन क्या हुआ, कोई भी जो आपने काम किया है। ठीक है, एक और चीज आई थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इससे पहले वी लर्न अबाउट कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। वर्ब क्या होता है, कोई भी चीज क्या बता रही है आपको, एक्शन बता रही है, राइट। वन मोर थिंग, सिर्फ एक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई भी वर्ड जो आपको क्या एक्शन बता रही हो। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले क्या है, एक एक्शन है। वर्ब्स क्या है आपके, कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में कोई एक वर्ड जो है आपको क्या बता रहा हो, या तो आपको एक्शन बता रहा हो। ठीक है, एक वर्ड जो हमेशा एसोसिएटेड होता है वर्ब से क्या होता है, एक्शन वर्ड जिसको आप बोलते हो। ठीक है, वर्ब के साथ हमेशा एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, एक्शन वर्ड। प्ले क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब। क्यों, खेलना क्या है, एक गतिविधि का नाम है। इट इज व्हाट, इट इज अ एक्शन। तो इसीलिए क्या है आपका को वर्ब आप किसको बोलते हो, जो या तो आपको एक्शन बता रहा हो या फिर आपको स्टेट बता रहा हो। अब स्टेट कैसी, फॉर एग्जाम्पल यू हेट समवन, हेट हो गया, लव हो गया, मेल्ट हो गया, ये सब आपके क्या है, स्टेट बताते हैं, राइट। देन और क्या बताता है वर्ब आपको, एक और चीज बताता है विच इज द पोजेशन। पोजेशन का मतलब आपका क्या हुआ, दैट यू पोजेस समथिंग, किसी भी चीज के आप पे क्या है, ओनरशिप है, आपकी अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल यू ओन अ पेन, इसका मतलब क्या है कि भाई पेन आपका है, राइट, यू ओन दैट पेन, आपकी अथॉरिटी बता रहा है। तो वर्ब आपके तीन चीजें बताते हैं, एक्शन, स्टेट या फिर पोजेशन। इफ आई से आई हैव अ बुक, हैव यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजेशन, कि भाई मेरे पास एक किताब है, राइट। सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ वर्ब, राइट। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब बहुत तरीके हैं कि आप वर्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से एक तरीका जो है वो क्या है, रेगुलर या इररेगुलर वर्ब। ठीक है, कई बार क्लास में ऐसे एक बच्चे होते हैं जो कभी टाइम पे नहीं आते हैं, देन देयर आर स्टूडेंट्स जो हमेशा टाइम के पहले आ जाते हैं। तो आप क्या बोलते हो कि भाई ये बच्चा क्या है, रेगुलर है, राइट। यही चीज हम यूज करते हैं रेगुलर वर्ब में, मतलब एक ही तरीके से आप उसका पास्ट भी बना सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल भी बनाते हो। एक और चीज, तीन फॉर्म यहाँ पे इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर तीन चीजें हैं। एक है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्दर वी विल लर्न कि और भी तरीके हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमें तीन चीजें जानना जरूरी है वर्ब के बारे में, दैट इज द थ्री फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। ठीक है, वर्ब के तीन फॉर्म है। रेगुलर वर्ब के बारे में बात कर रहे थे हम। रेगुलर वर्ब हमने क्या बोला है कि आप उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल सिंपली बाय एडिंग ईडी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आप ईडी कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि प्रिपेयर, ठीक है। अब प्रिपेयर का मुझे पास्ट बनाना है, मैंने डी लगा दिया, राइट, लास्ट में ईडी से एंड हो रहा है, तो क्या है, रेगुलर वर्ब है ये, राइट। वन वे टू इस चीज़ को याद करने के लिए एक तरीका ये है कि भाई रेगुलर वर्ब क्या है कि भाई हमेशा आप ईडी ऐड कर दोगे तो पास्ट और उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन देयर आर एंड नंबर ऑफ वर्ब्स जिसके तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये तीन फॉर्म या तो ये तीनों एक जैसे होंगे, ठीक है, जैसे कट कट कट, बचपन में हमेशा बोला जाता था कट कट कट, हट हट हट, इस टाइप के क्या है आपके, मतलब आपके तीनों फॉर्म कौन से, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों के तीनों क्या है, एक जैसे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कट 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 कट, तीनों एक जैसे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब इसमें आपका जो बेसिक फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म जो आपका वर्ब है वो क्या है, फाइंड, लेकिन बाकी के जो दो फॉर्म है दैट इज द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या है, एक जैसे हैं, राइट, फाउंड, फाउंड। देन देयर इज अनदर एग्जाम्पल अराइज। अब उसका अराइज, राइज का भी आपका यही तीनों आप फॉलो करते हो, अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। या तो इरेगुलर वर्ब आपके क्या हुए, जिनके तीन फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग का मतलब क्या है, या तो वो एक जैसे होंगे। अब आप कट में आप ईडी लगा के उसको पास नहीं कर सकते हो, कटेड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके तीन फॉर्म क्या हुए, कट कट कट। सिमिलरली वी हैव लर्नड अबाउट फाइंड एंड अराइज, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेस प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। ये जब हम
आगे जाके स्ट्रक्चर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। व्हेन वी विल लर्न दैट, तो उसमें वर्ब के फॉर्म आपके काम आते हैं, ठीक है। तो बिफोर लर्निंग टेंसेस प्लीज गो थ्रू द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। कुछ होंगे जो ईडी बन के आपके चेंज हो सकते हैं, कुछ जो होंगे उनके 3 फॉर्म क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। ऑलराइट, so far we have learned about tenses। उसमें हमने पढ़ा कि टेंसेस आपके क्या है, टाइम और एक्शन बताता है। टाइम और एक्शन कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको रिलेशन बता रहा है किन दो के बीच में, टाइम और एक्शन, कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज़ कब हुई है, किस टाइम पे हुई है, वो जो आपको बता रहा है वो आपका क्या है, टेंसेस है। नाउ वी विल लर्न दिस विद द एग्जांपल। 3 एक सेंटेंस के एग्जांपल से आपको पता चल पाएगा कि टेंसेस एक्चुअली में होते क्या हैं, और देन यू विल रियलाइज द यूज ऑफ इट। ऑलराइट, सो आई जस्ट गिव यू 3 एग्जांपल्स अबाउट दैट। नाउ इफ यू विल लुक एट द बोर्ड, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब ये तीनों सेंटेंस जो होते हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस, एक बार खुद पढ़ो एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि सेंटेंसेस, तीनों के तीनों सेंटेंसेस सेम है या इनका मतलब अलग है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड एक बार खुद सोचो कि ये 3 सेंटेंस का मतलब क्या है। ऑलराइट, एंड दिस वे यू विल लर्न कि एंड वंस यू हैव फिगर्ड आउट, ठीक है, एक बार अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि भाई ये तीनों सेंटेंसेस सेम है या डिफरेंट है, और अगर सेम है तो क्यों है, डिफरेंट है तो क्यों है, तब देन यू विल रियलाइज कि टेंसेस का इस्तेमाल हमने कैसे किया, राइट, एंड देन दिस विल मेक द लर्निंग ईजी। अब पहले सेंटेंस की बात करें, हरी ईट्स एन एप्पल। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, एक लड़का है हरी, उसने एप्पल खाया, उसने सेब खाया। अब दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, हरी एट एन एप्पल, हरी ने सेब खाया था। तीसरा बोल रहा है हरी विल ईट एन एप्पल, ठीक है, हरी सेब खाएगा, ठीक है। तीनों सेंटेंसेस क्या है आपके, अलग अलग मतलब है उसका, और ये मतलब किसकी वजह से बदला, वर्ब की वजह से, ईट्स, ठीक है। इससे पहले हम कर चुके हैं कि वर्ब आपके क्या होते हैं, राइट, जो आपको क्या बताए, ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है या स्टेट बता रहा है, वो आपके क्या है, वर्ब है। अब ईट क्या है यहाँ पे, ईट इज अ एक्शन, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। अब तीनों आपके सेंटेंसेस का मतलब चेंज किस वजह से हुआ, वर्ब की वजह से। पहला वर्ब यहाँ पे क्या है, ईट्स, दूसरा है एट, और तीसरा है आपका विल ईट, ठीक है। हमने सिर्फ वर्ब चेंज किए और इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे सेंटेंस का आपका मतलब बदल गया। ऑलराइट, तो ये क्या है, दीज ऑल आर नथिंग बट दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पहला फॉर्म आपका कौन सा है, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, ये जिसको आप बेस फॉर्म भी बोलते हैं। देन एट इज व्हाट, इट इज द पास्ट फॉर्म। बट हेयर ईट क्या है आपका, पहला फॉर्म है वर्ब का या बेसिक फॉर्म है, लेकिन उसके साथ एक वर्ब लग गया, विल। When later on we will learn about the future tense, उसमें आप देखोगे हम will और shall का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए हम will या shall का यूज़ करते हैं, राइट। We will discuss about the use of will और shall later on in the future tense, but फिलहाल के लिए क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे will आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। अभी तक हरी ने सेब खाया नहीं है, बट he will eat, मतलब फ्यूचर में वो खाएगा। ऑलराइट, सो दीज 3 आर नथिंग, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट। इससे हमने इन तीनों सेंटेंस से हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला ईट था यहाँ पे, राइट, इट इज ईट्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, दैट इज वाई बेसिक फॉर्म में हम एस लगाते हैं, ठीक है। फर्दर व्हेन वी विल लर्न अबाउट द नाउन, उसमें भी हम ये चीज़ें सीखेंगे। ईट क्या है, ईट था यहाँ पे, इसीलिए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एट था, दैट इज वाई दिस इज द पास्ट टेंस, राइट। विल ईट मतलब फ्यूचर एक्शन होने वाला है, अभी ये हुआ नहीं है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्यूचर टेंस सेंटेंस, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट।
गो थ्रू दीज सेंटेंसेस अगेन, एक बार वापस पढ़ोगे आप ये सेंटेंस, नाउ यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि टेंसेस हमें क्या हेल्प कर रहे हैं। हमें तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताया कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ या तो होगी, फ्यूचर में होगी, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर अभी हो रही है, राइट। सो these forms of verbs are what? These are the tenses। यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है, टाइम के बारे में भी बात की जा रही है, और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स हमने यूज़ किए वर्ब के बारे में। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नाउ वी विल लर्न अबाउट ईच टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। हर एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कब यूज़ करना है और स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, राइट। Everything in detail we will learn about later on. Alright. I hope अब तक आपको ये समझ आया होगा कि टेंसेस आपके होते क्या हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आप कब कौन सा टेंस यूज़ करते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में भी आपके इस बारे में बात की जाती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, वही चीज़ है आपकी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Now we all know there are 3 basic tenses, ठीक है, 3 क्या है आपके बेसिक टेंसेस है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? अभी, रिलेटिंग टू नाउ। पास्ट का मतलब क्या हो गया? भूतकाल, मतलब जो आपका पहले हो चुका है। एंड फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? जो आपका अभी होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये 3 बेसिक टेंस है। अब इन तीनों को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? इफ यू विल लुक एट हियर, अब जो ये चीज़ पढ़ाई जाएगी ये इन दोनों टेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, या जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट में आपका क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। एंड सिमिलरली फॉर द फ्यूचर आपका होगा सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। देन कम्स द प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब कि अब जो कोई भी चीज़ जो निरंतर चल रही है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? निरंतरता किसी चीज़ की। सो कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो निरंतर चल रही है। अगर ये प्रेजेंट में चल रही है, अभी चल रही है, तो आपका क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर ये पास्ट में चल रही होती तो पास्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली अगर ये फ्यूचर में कोई चीज़ निरंतर चल रही है तो आपका कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब यही चीज़ क्योंकि इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगी, सो दिस विल बी पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जब आप कुछ देखते हो, कई बार आप बोलते हो ना यार बहुत परफेक्ट काम किया आपने। नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? कि भाई आपने काम इतना बेहतर किया है कि इसमें अब कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, राइट। सो व्हेन वी से प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अपने में क्या है? कंप्लीट है। एनीथिंग विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट, ठीक है। कोई एक्शन जो अभी खत्म हुआ होगा वो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ सिंपली एक एक वर्ड को ब्रेक करके हम देखें। प्रेजेंट मतलब जो अभी हुआ है, परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है, कंटिन्यूस चल रही है। तो अगर तीनों को हम जोड़ के अगर मीनिंग इसका निकालें तो इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, ठीक है। पास्ट में आपने कोई एक काम शुरू किया और आप अभी भी वो चीज़ कर रहे हो, कंटिन्यूटी में है, निरंतरता है उसमें, तो दिस बेसिकली इज व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब दिस वॉज अबाउट द हाउ वी क्लासीफाई द टेंसेस। 3 टाइप के टेंसेस है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, और हर उसको हमने 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। अब ये चीज़ तीनों के लिए एक जैसी है। इसका मतलब क्या है कि हम तीनों को इसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल पास्ट, सिमिलरली सिंपल फ्यूचर। ऑलराइट, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन।